ताल्लुक लालच का ना बनाएं, वरना आप टूट के बिखर जाएंगे। सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप टूट के बिखरेंगे। और रिजल्ट की उम्मीद कभी ना रखें। वफा होती दो तरफा है पर करनी एक तरफा चाहिए, याद रख लें। वफा होती दो तरफा है, करनी एक तरफा चाहिए। जो कहता है ना सामने वाला करेगा तो मैं करूंगा, वो भी कच्चा है, वो कमजोर है, वो अभी पक्का नहीं हुआ। वफा करनी एक तरफा चाहिए। तू कर, सामने वाला नहीं करता तो ना करे। तो अपनी तरफ देखना, सामने वाले को छोड़, वो नहीं करता तो ना करे, उसका अपना। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये वफा के उन्वान में बड़ी अहम बात है अगर आपको समझ आए तो। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह झील के किनारे, नदी के किनारे वुजू कर रहे थे। एक बिच्छू साथ साथ चल रहा था, वो चलते चलते पानी में गिर गया। इमाम अहमद बिन हंबल ने हाथ रखा, बिच्छू को बाहर निकाला। जब बाहर निकाला तो उसने डांग मारा। जिसकी तबीयत में डांग होगा तो वो डांग ही मारेगा, उसके पास है ही और कोई नहीं तो वो करे क्या, वो मजबूर है। उसने डांग मारा, इमाम साहब ने बाहर रखा। भीगा हुआ बिच्छू आपने देखा हो, जब नदी किनारे चलता है तो फिर गिर जाता है। वो फिर गिरा तो इमाम साहब ने फिर निकाल के बाहर रखा तो उसने फिर डांग मारा। फिर साथ साथ चलते चलते वो गिर गया। कई दफे ऐसे हुआ, कई दफा इमाम साहब ने निकाला। एक शख्स करीब खड़ा देख रहा था, वो कहने लगा हुजूर बस करें, आप निकालते हैं वो डांग मारता है, छोड़ दें। आप फरमाने लगे अच्छा भाई, बड़ा तू अजीब मशवरा दे रहा है। वो अपनी बुरी आदत पे डट गया है तो मैं अच्छी आदत ही छोड़ दूं? वो बुरी नहीं छोड़ रहा, डट गया है, बार बार डांग मारता है तो मैं अच्छी छोड़ दूं? आप अपनी तरफ देखेंगे, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं आनी चाहिए। सामने वाले जाने, उसका काम जाने। वफा का रिश्ता मजबूत रखें, दोस्ती का ताल्लुक मजबूत। मियाँ साहब ने कहा चंगी मंदी सजना कोलो 100 वारी हो जाती। कितनी वारी? पक्की गल है ना जी? कितनी बारी? मियाँ साहब ने कहा 100 बारी। हम तो एक बारी भी माफी देने को तैयार नहीं। चंगी मंदी सजना को, ऐसे नहीं आने जाने वाले से नहीं। उसके मामले में तो हम खुददार है ना, हर एक से नहीं सुनते, वहां तो हम खुददार है। सजना कोलो चंगी मंदी सजना कोलो 100 वारी हो जाती। यार यारा दा गिला नहीं करते, असल प्रीत जिना दी। दुनिया में वफा खत्म नहीं हुई, पर हमने वफा का रिश्ता ही नहीं बनाया, हमने ताल्लुक ही नहीं बनाया, वफा का ताल्लुक ही नहीं बनाया। मेरे शेख से किसी ने पूछा तो हुजूर आप हाथों में हाथ लेके बैत करते हैं? तो आप फरमाने लगे वो तो अदा है ना, वो सुन्नत है। लिए तो हाथों में हाथ ही होते हैं, लेकिन फरमाया जब किसी को सामने बिठाते हैं तो असल बात ही होती है कि हम दिलों में दिल लेके बैत कर रहे हैं, हम दिलों को दिलों से बांध रहे हैं। और ये वो रिश्ता है जो कब्र की दीवार के अंदर जाके भी दोबारा खुलता नहीं, ये कायम ही रहता है। रिश्ते वफा के पैदा करें, खुलूस के पैदा करें, लिल्लाहियत के पैदा करें। मेरे नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस वफा को आगे फैलाया है। नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रिश्तों की मजबूती का हुक्म दिया है। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबी ने पूछा हुजूर मुझे सबसे ज़्यादा किस सदक़े का सवाब मिलेगा? तरगीब व तरहीब में हदीस मौजूद है, हुजूर किस सदक़े का सवाब सबसे ज़्यादा है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया तेरा रिश्तेदार हो, तुझसे नाराज़ हो और ज़रूरतमंद हो, तुझसे नाराज़ हो ज़रूरतमंद हो, तेरा अपना, उसको तू अगर सदका देगा तो अल्लाह तुझे सबसे ज़्यादा अजर अता फरमाएगा। रिश्तों को निभाने के लिए जिन ज़रूरतों की ज़रूरत होती है, जिन हाजतों की, हम जो रिश्ते बनाते हैं ना, हमारे रिश्ते हैं ज़रूरत के, लालच के। जब तक लालच पूरा होता है रिश्ता होता है। हालांकि रिश्ते ज़रूरत के नहीं होने चाहिए, रिश्ते अकीदत के होने चाहिए, रिश्ते मोहब्बत के होने चाहिए। और रूहानी ज़िंदगी में अगर कोई